अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की ये महफिल जिसका उन्वान दिया गया इस्लाहे माशरा कि आज की इस महफिल में माशरे के इस्लाह की बात की जाएगी। हम तो गुलाम हैं हमारे बुजुर्गों के, हम तो दामन पकड़ के चलते हैं हमारे असलाफ का, हम तो गले में पट्टा डाले हुए हैं हमारे बुजुर्गों की गुलामी का। तो फिर हम अपनी महफिल में इस उन्वान के तहत हमारे बुजुर्गों को फरामोश कैसे कर सकते हैं, उनकी याद हम कैसे नहीं कर सकते हैं। हम आए सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आकाए नेमत की बारगाह में और कहें कि हुजूर आप बता दीजिए कि इस्लाह माशरा कैसे होती है, आप बताएं कि इस्लाह माशरा कैसे होती है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े हसीन अंदाज में अपनी गुलामी का नजराना अपने आका की बारगाह में पेश करते हुए कहते हैं कि सच्ची बात सिखाते वो हैं, सीधी राह चलाते वो हैं। सच्ची बात सिखाते वो है, सीधी राह चलाते वो है। अपनी बड़ी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते वो है। माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते वो है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सरकार फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि सच्ची बात सिखाते वो हैं, सीधी राह चलाते वो हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए बनाते वो हैं। माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते वो है। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते वो हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने इस्लाह माशरा भी की तो अपने आका की बारगाह में गुलामी का नजराना पेश करते हुए की। अब आइए बिला ताखीर आज के मुकर्रिर खुसूसी हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा मिसबाही साहब क़िबला को मैं दावत दूं कि आप अपने खिताब नायाब से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए हम अपने कायद का इस्तकबाल, अपने खतीब का इस्तकबाल नारे तकबीर व रिसालत से करें। नारे तकबीर। आपको एक बात बताऊं सिर्फ 2 मिनट, मुझे पता है कि वक्त काफी हो रहा है, लेकिन हजरत की जबान से अगर हजरत वो बात कहें तो मुझे ऐसा लगता है कि उतना मजा नहीं आएगा जितना मैं कहूं तो ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। हम लोग इस प्रोग्राम को लेके पिछले 2-4 रोज से बड़ा हमारा जहन मुंतशिर था कुछ मामलात को लेकर। आज जब हजरत आए, हजरत की आमद हुई तो उस वक्त हजरत ने एक मुख्तसर सा वाक़या बताया। आप जब उसे सुनेंगे तो आपकी रूह खुश हो जाएगी। क्या खुश होगी? रूह खुश होगी। हजरत ने कहा कि मैं आने के लिए जोगेश्वरी से जब निकला तो जब जिस टैक्सी में हजरत आ रहे थे तो उस टैक्सी में जो नौजवान ड्राइवर था जोगेश्वरी से निकलकर ट्रॉम्बे चीता के आते आते वो मुसलमान हो गया। जिंदाबाद। तो हजरत ने क्या कहा कि जोगेश्वरी से आते वक्त जब मैं निकला और ट्रॉम्बे आते आते वो इस्लाम के दामने करम से वाबस्ता हो गया। यह है इस महफिलों की, इन ऐसी महफिलों की बरकत और यह है हमारे उलमा की खिदमत। तो आपकी महफिल तो वैसे ही कामयाब हो गई, आपकी महफिल तो वैसे ही कामयाब हो गई। तो आपको एक अजीम खतीब को समाअत करना है। इन अशार के साथ मैं हजरत को दावत दूं कि चला वो तीर बेहतर जो तेरी निगाह तेरी कमान में है, किसी की आंख का जादू तेरे बयान में है। आइए हम अपने खतीब का इस्तकबाल फिर एक बार नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा मिसबाही साहब आपके सामने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अकबर, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरुजिल गुरर। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, रौनक स्टेज, उलमाए अहले सुन्नत, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, मुझे मेरे अहबाब अहले सुन्नत ने हुक्म दिया कि आज का खिताब इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से हो। मैंने सोचा मुआशरे की इस्लाह करने के लिए हर शख्स अपने अपने ज़हन की क़ुव्वत के एतबार से कुछ प्लानिंग करता है। बड़े बड़े जलसे हुए, कॉन्फ्रेंसें हुई, सेमिनार हुए, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लाखों किताबें तसनीफ़ व तालीफ़ के मरहले से गुज़र के लोगों तक पहुँचाई गईं। काफ़ी जिद्दोजहद हुई, मगर नतीजा कुछ ख़ास नज़र नहीं आता। इसलिए अपने ज़हन को छोड़कर, दुनिया के मिजाज को छोड़कर आज मुआशरे की इस्लाह वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ जहाँ से हमारे रब ने शुरुआत की है। इंशाअल्लाहुर रहमान मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उसके तनाजुर में कुछ देर आपसे खिताब की सआदत चाहूँगा। मगर आइए उससे पहले इश्क व मोहब्बत की सारी तवानाइयों को समेट कर नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ हुजूर साहिब लौलाक फ़ख्र मौजूदात रहमत आलम नूर मुजस्सम जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सुहाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैकी या रसूल अल्लाह। आप मुसलमान हैं, साहिब ईमान हैं। दुरूद शरीफ इस अंदाज में पढ़िए कि पढ़ने को देखकर लोग समझ जाएं कि ये उश्शाक़ाने मुस्तफ़ा की मजलिस है। हम कहें आपसे ये मुनासिब नहीं। आप आशिक़ रसूल हैं, अपने
इश्क के मुताबिक दरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। इसलिए एक बार और पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना व मल्याना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सुहाबिहि बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मौजू के ताल्लुक़ से चंद अशार समात फरमा लें। मरकज़े हक़ व सदाक़त की तरफ लौट चलें, मरकज़े हक़ व सदाक़त की तरफ लौट चलें, अपने दीन अपनी शरीयत की तरफ लौट चलें और छोड़कर सारे ज़माने की तरक्की का मिजाज, आओ हम साक़िए कौसर की तरफ लौट चलें, आओ हम साक़िए कौसर की तरफ लौट चलें। और क्यों जाएं तैबा छोड़ के तूबा की छाँव में, क्यों जाएं तैबा छोड़ के तूबा की छाँव में, दीवाना आ गया शहे बतहा की छाँव में। और आवाज दो कहाँ है जमाने की गर्दिशें, आवाज दो कहाँ है जमाने की गर्दिशें, हम आ गए हैं गुंबदे खजरा की छाँव में, हम आ गए हैं गुंबदे खजरा की छाँव में। और मेरे भाइयों, आज सारी दुनिया ये समझती है और कहती भी है कि कौमे मुस्लिम के पास कुछ भी नहीं, न दौलत की फरावानी, न मौजूदा हुकूमतें, न बज़ाहिर ताकत, न इनके पास मादी वसाइल ज़राए। सारी दुनिया हमें गरीब और तन्हा समझती है, हमें गुर्बत ज़दा समझती है, हम पर रहम खाती है। मगर मैं समझता हूं अगरचे बज़ाहिर ये चीजें हमारे पास नहीं, लेकिन जो चीज एक मुसलमान के पास है वो दुनिया की किसी कौम के पास नहीं है। क्योंकि सुकूने कल्ब मिला, लज्जते हयात मिली, सुकूने कल्ब मिला, लज्जते हयात मिली, नबी का इश्क मिला, सारी कायनात मिली, नबी का इश्क मिला, सारी कायनात मिली। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा को अपने खिताब का मौजू बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह आले इमरान की आयत नंबर 138 में इरशाद फरमाता है, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ए लोगों, ये खिताब अहले इस्लाम से है, ये खिताब मुसलमानों से है। गम ना खाओ, सुस्ती ना करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, शर्त यह है कि तुम मोमिने कामिल हो जाओ। मैं बहुत ही साफ और आपके जहन से करीब होकर आज कुछ बातें कहना चाहता हूं। मेरी गुजारिश है कि आप पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं और उस पर अमल करने की कोशिश करें। रब्बे कदीर ने क्या फरमाया? गम ना खाओ, सुस्ती ना करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, शर्त यह है कि तुम मोमिने कामिल हो जाओ। मगर हालाते जमाना, मौजूदा वक्त सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया का आलमी सर्वे कीजिए,
हर तरफ मुसलमान परेशान नजर आ रहा है, मुसीबतों का शिकार नजर आ रहा है, हवादिसात में गिरफ्तार नजर आ रहा है, नाकामियों से जूझता नजर आ रहा है, गुलामी की जंजीरें उस पर कसती नजर आ रही हैं, दुनिया की जमीनें उस पर तंग होती नजर आ रही हैं, कहर आलूद निगाहों का शिकार हो चुका है, हर तरफ से उस पर हमले किए जा रहे हैं। मुसलमान आज दुनिया की सबसे सताई हुई कौम का नाम है। समझ में नहीं आता, कुरान पर तो हमारा ईमान है कि कुरान का एक हर्फ भी गलत नहीं हो सकता। अरे बोलो, ईमान है कि नहीं? तो अब तो दो ही बातें हो सकती हैं, माज़ अल्लाह, सदबार माज़ अल्लाह, या तो अल्लाह का वादा झूठा हो, और ये हो ही नहीं सकता। अरे बोलो भाई, हो सकता है? नहीं। तो दूसरी बात ये हो सकती है कि हमारे रब ने जिन मुसलमानों के लिए कामयाबी की जमानत रखी है, शायद वो ईमान हमारे पास नहीं है। उस तरफ तो हमें देखना ही नहीं कि रब की बात गलत हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। अब एक ही रास्ता है देखने का, हमारा ईमान, हमारी जिंदगी, हमारा किरदार क्या वाकई उस लायक है जिनसे अल्लाह ने कामयाबी का वादा किया? मेरे भाइयों, आज हमें अपनी नाकामियों के असबाब तलाश करने हैं। बहुत जल्द से हमने कर लिए, बहुत कॉन्फ्रेंसें कर ली, बहुत सेमिनार कर लिए, बहुत सारी मजलिसें कर ली, मगर याद रखना, जो कामयाबी का रास्ता अल्लाह ने बताया है, उसे छोड़कर किसी भी रास्ते में तुम्हें कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। अगर कामयाबी चाहते हो तो आओ उस रास्ते की तरफ जो रास्ता हमें कुरान ने दिया है, जिस रास्ते की वजाहत नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। अपने अक़वाल से, अपने अफ़आल से, अपनी सीरत तैयबा से जरूरत है कि हम उन खुतूत की तरफ लौटें। दुनिया कहती है तरक्की करो, आगे बढ़ो, मैं कहता हूं इतना पीछे चलो, इतना पीछे चलो, इतने पीछे पहुंच जाओ कि तुम्हें सहाबा के निशाने कदम मिल जाएं। तुम इतने पीछे चले जाओ कि तुम्हें रसूल की सुन्नतें नजर आने लगे। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आइए जरा देखें, अल्लाह ताला ने मुआशरे की इस्लाह जब नुज़ूल कुरान से की है तो शुरुआत कहां से की? आज चीता के मुंबई की सरजमीन पर मैं आपके हवाले वही इस्लाह मुआशरा करना चाहता हूं। हमें अपनी कमियों को तलाश करना होगा और तरक्की के जीनों पे चढ़ना होगा, वरना याद रखें, अल्लाह के फरमान को छोड़कर कोई रास्ता ऐसा नहीं जो तुम्हें तरक्की की मंजिलों तक पहुंचा सके। अरब की सरजमीन है, मक्के की वादी, अल्लाह ने अपना आखिरी पैगंबर मबूस फरमाया। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल जिंदगी मक्के के अंदर गुजारी। आपने उस माहौल को बहुत करीब से देखा, उस मुआशरे को बड़े करीब से देखा। आपके कानों में उस मुआशरे की आवाजें पड़ती रहीं, आपकी निगाहों के सामने वो मनाजिर रहे। अल्लाहु अकबर। अरब के वो लोग तारीख उठा करके देखें जिनकी जिंदगी जानवरों से ज्यादा बदतर हो चुकी थी, जो इंसान होते हुए भी इंसानियत के माथे पर कलंक का टीका बन चुके थे, जो लोग
अपने जूतों के एवज अपनी औरतों को गिरवी रख दिया करते थे, जो लोग औरतों की खरीदारी भेड़ बकरियों की तरह किया करते थे, जो अपनी बेगुनाह छोटी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, जो लोग शराब के ऐसे मतवाले थे कि पानी से ज्यादा उनका गुजारा शराब पर हुआ करता था, जुआ उनका शौक था, जिना उनका हुनर था, इंसानी तारीख में एक बदतरीन कौम के नाम से वो पहचाने जाते थे। मगर अल्लाह ने उस मुआशरे की इस्लाह का जब इरादा फरमाया और अपना आखिरी कलाम उन पर उतारा है, अपने आखिरी नबी पे आखिरी कलाम उतारा, तो सोचो वो दहकता हुआ मुआशरा तकाजा कर रहा था, जिना का बाजार गर्म था, इस बात का तकाजा था कि पहले जिना के खिलाफ आवाज आए। चोरी, जुआ, शराब, जराइम, मजबूरों को सताना, बेवाओं को तड़पाना, ये सारे मसाइल थे और ये चीख चीख कर तकाजा कर रहे थे, रब्बे कदीर सबसे पहले मेरे खिलाफ, सबसे पहले इंसानियत को इन जराइम के खिलाफ तू उभार दे, ताकि इंसानों के अंदर इंसानियत पैदा हो जाए। बहुत सारे मसाइल थे, मगर रब्बे कदीर ने जब उस मुआशरे की इस्लाह के लिए और सारी दुनिया की इस्लाह के लिए अपना कलाम उतारा, तो सबसे पहली आयत जिना के खिलाफ नहीं, चोरी के खिलाफ नहीं, जुए के खिलाफ नहीं, छोटी बच्चियों को जिंदा दरगोर करने के खिलाफ नहीं, सबसे पहली आयत उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। मुसलमानों, तुमने कहां अपनी कामयाबी का राज छोड़ा है, उसे तलाश करने की जरूरत है। तुम तो वो कौम हो जिसके मजहब की शुरुआत एजुकेशन से होती है। तुम्हारे मजहब का सबसे पहला लफ्ज इक़रा है, पढ़ो। तुम्हारी पहचान तालीम है, तुम्हारा कल्चर तालीम है, तुम्हारा मिजाज तालीमी है, तुम्हारा हुनर तालीमी है। तुम दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी कौम अल्लाह की बारगाह में सारी दुनिया की इस्लाह करने के लिए आए हो। शुरुआत तुम्हारे रब ने कहां से की? पढ़ो, तालीम हासिल करो। मेरे भाइयों, आज सच्चाई के साथ मुझे बताइए, सीने पे हाथ रख के बताइए, क्या तालीम गाहों में, दानिशकदों में, यूनिवर्सिटियों में, मदारिस में, मकातिब में हमारे तलबा, हमारे अफराद दुनिया की हर कौम से पीछे नहीं है? जायजा ले लीजिए यूनिवर्सिटियों का, कॉलेजों का, दानिशगाहों का। सबसे कम अफराद अगर किसी कौम के मिलेंगे तो वो कौम मुस्लिम के हैं। हमारे बच्चे उतने पढ़ते नहीं जितने बच्चे जाहिल रह जाते हैं। हैरत की बात है, आपके रब ने कामयाबी का सबसे पहला जीना दिया था कि तालीम हासिल करो। हमारे रब ने हमें बताया, ज़हन दे दिया कि ये लोगों, तामीर और तरक्की, कौमों का उरूज, कौमों की बुलंदी दौलत की बुनियाद पर नहीं होती, बिल्डिंगों की बुनियाद पर नहीं होती, चमकती हुई कारों की बुनियाद पर नहीं होती, 10-20 गालों की बुनियाद पर नहीं होती, खनकते हुए सिक्कों की बुनियाद पर नहीं होती। कौम की तरक्की इल्म की बुनियाद पर होती है। जिसका सीना इल्म का मदीना होता है, वही कौम फातिह आलम कहलाती है। सबसे पहला जो जीना हमें हमारे रब ने दिया, उसे हमने बहुत पीछे छोड़ दिया। कहां से कामयाबी हासिल करोगे? कहां से कामयाबी हासिल करोगे? अब आओ हम तुम्हें नबी की सीरत दिखाएं। 40 साल की उम्र में
नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया। 40 साल की उम्र में अरब के लोग जाहिल थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, उनकी जिंदगी जानवरों की तरह थी। मगर 23 साल के अंदर इस धरती पर मोहम्मद अरबी ने तालीम की बुनियाद पर वो इनकलाब बर्पा किया है कि रब्बे काबा की कसम, जब 23 साल के बाद नबी आखिरुज़्ज़मा हज्जतुल वदा के मौके पर मैदान अरफात में अपना आखिरी खुतबा दे रहे हैं तो आपके चारों तरफ 1,24,000 पढ़े लिखे इंसानों का ऐसा मजमा है कि मुस्तफा फरमाते हैं बेअय्यहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, मेरे सहाबा इल्म और हिकमत के सितारे हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। सिर्फ 23 साल में 1,24,000 इंसानों को ऐसा पढ़ाया कि उनमें से हर एक शख्स अपनी जगह वक्त का इमाम बना। मेरे नबी ने जलवतों में भी पढ़ाया, खलवतों में भी पढ़ाया, मस्जिदों में भी पढ़ाया, मदरसों में भी पढ़ाया, जंग के मैदानों में भी पढ़ाया है, बाजारों में भी पढ़ाया है। हर जगह प्यारे आका अपने सहाबा को पढ़ा रहे हैं। तालीम कितनी जरूरी है कौम के लिए। जिस दिन प्यारे नबी ने अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए मदीने तैयबा में सबसे पहली मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी है, उसी दिन उसमें सुफ़ा का चबूतरा कायम किया, उसी दिन मदरसा कायम किया और ये बता दिया कि ये कौम मुस्लिम सिर्फ इबादत के लिए नहीं बल्कि ये इबादत भी उसी वक्त कमा हक़्क़हू कर पाएंगे जब इनके पास इल्म का जेवर होगा, इल्म और हुनर इनके पास होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी पर यह आयत करीमा उतरी। मैं अपने इस मुख्तसर से वक्त में चाहता ये हूं कि मैं आपके सामने अपनी मारूजात में उन बातों को पेश करूं जिसकी तरफ आज हम तवज्जो नहीं करते। सोचिए, आज 24 घंटे हमारे ऊपर दुनिया सवार रहती है। सुबह से लेकर शाम तक दौलत की फरावानी समेटने के लिए हम घर से निकलते हैं, न खाने की फिक्र, न नाश्ते की फिक्र, न कपड़े की फिक्र, बस कहां से दौलत समेटे, कितनी समेटे। यही आज हमारी जिंदगी का मकसद हो चुका है। क्या अल्लाह ने इसीलिए आपको पैदा किया? रब्बे कदीर ने करम फरमाया, एक दुकान खरीद लिया, मौलाना साहब के पास पहुंचे, हजरत दुआ कर दीजिए, बगल वाली भी खरीद ले। 2 गाले हो गए, हजरत दुआ कीजिए फला जगह का फ्लैट खरीद ले। मैं पूछता हूं, गाले खरीदने वालों, बैंक बैलेंस करने वालों, चमकती कारों में घूमने वालों, तुमने अपने बच्चों को क्या दिया? तुमने अपने बच्चों को क्या दिया? ये बिल्डिंगें, ये पैसे। याद रखना, जो दौलत मुफ्त में किसी को मिलती है तो मुफ्त में बर्बाद हो जाती है। अपने बच्चों में हुनर पैदा करो कि जिंदगी की सख्तियों को बर्दाश्त करें और अपनी कुव्वते बाजू से, अपने हुनर से कमाने का ढंग सीखें। ये फालतू की दौलत उनके हवाले करोगे तो ये फालतू कामों में बहा देंगे। याद रखना, बातें मेरी कड़वी हैं लेकिन हकीकत पर मबनी है। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, बंद करो ये गाले खरीदना। 10 लाख रुपए में आप एक गाला खरीदते हो, 10 लाख खर्च करके एक बच्चे को इंजीनियर बनाओ। बंद करो ये पैसों की फरावानी। आने वाले भारत को पहचानने की कोशिश करो। कब तक भीख मांगोगे? कब तक हाथ जोड़ोगे? कब तक गिड़गिड़ाओगे? तुम्हारे पास अल्लाह ने सलाहियतें रखी है, तुम्हें सिर्फ आंख खोलने की जरूरत है।
आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें हर मैदान में अच्छे अफराद की जरूरत है, अच्छे डॉक्टरों की, अच्छे प्रोफेसरों की, अच्छे इंजीनियरों की, अच्छे मास्टरों की, अच्छे तालीमदानों की, अच्छे उलमा की, अच्छे हुफ्फाज की, अच्छे कुर्रा की, अच्छे फौजी की। अरे संतरी से लेके मंत्री तक हर कुर्सी पर तुम बैठ जाओ, भारत तुम्हारा होगा। तुम्हारे रब ने तुम्हें कामयाबी दी है, कमी तुम्हारे अंदर है कि उस कामयाबी और उस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। बनाते रहो गाले, खरीदते रहो बिल्डिंगें, आंख खोल करके देखो, जला दी जाती हैं बस्तियां, लूट लिए जाते हैं तुम्हारे पैसे, खत्म कर दिए जाते हैं गाले, वीरान कर दी जाती हैं आबादियां। लेकिन जिसके पास इल्म हुनर होता है वो कौम कभी मुर्दा नहीं हो सकती। इसलिए अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, तालीम के मैदान में लाओ। और इस्लाम तो वो मजहब है जिसने हर तालीम को इज्जत दी है। कौन कहता है कि इस्लाम ने दुनियावी तालीम की मुखालफत की? कौन कहता है? इस्लाम ने हर तालीम को इज्जत दी है। हां, इतनी बात जरूर है कि तालीम के नाम पर हम ईमान का सौदा नहीं कर सकते। हम अपने बच्चों को ऐसी दानिशगाहों में नहीं डाल सकते और ऐसे मुअल्लिमीन से उनकी तदरीस का इंतजाम लेकर उन्हें तालीम नहीं दिला सकते जिसकी वजह से उनके ईमान का सौदा करना पड़े। नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं। आला तालीम की तरफ आगे बढ़िए। आने वाले वक्त को गौर से देखिए मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा सबसे शानदार सीरत है। सारे मसाइल का हल, सारी परेशानियों से छुटकारा और सारी कामयाबियों के दरवाजे अगर खोलना चाहते हो तो कुरान ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की जिंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है। पलट आओ नबी की जिंदगी की तरफ। आइए नबी की जिंदगी की एक सच्चाई और पेश करें। अल्लाह के रसूल पर ये आयत करीमा उतरी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ये पहला मौका था, पहली बार अल्लाह के रसूल ने हजरत जिब्रील अमीन को देखा था। अब जरा सोचिए, ये सामने दीवार है, अचानक कोई दीवार फाड़ के आ जाए तो बतकाज़ाए बशरियत हमारे ऊपर खौफ का गलबा होगा। अल्लाह के रसूल गारे हिरा में है, तकरीबन 2500 फीट की बुलंदी पर अचानक हजरत जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। सूरह इक़रा की चंद आयतें लेकर अल्लाह के रसूल के लिए एकदम से नया वाकया था। आप पहाड़ से उतरे और आपके ऊपर कुछ खौफ का गलबा था, कुछ घबराहट महसूस हो रही थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम वहां से सीधे अपनी बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंचे, उनके मकान में। फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। बुखारी शरीफ में सबसे पहला बाब है कैफ़ काना बदउल वह्य इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की शुरुआत कैसे हुई, उसमें यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम घर पहुंचे, फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। ए खदीजा, मुझे जल्दी से चादर उठाओ, चादर उठाओ। ठंडक महसूस हो रही थी। हजरत खदीजतुल कुबरा ने चादर ओढ़ा दी। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर चादर में पड़े रहे, फिर उठ करके जब बैठे हैं तो हजरत खदीजा ने कहा चलिए, हमारे चचा हैं वरक़ा बिन नौफल, जो बड़े उम्र दराज थे और
नसरानियत के मजहब पर कारबंद थे। कहा चलिए कुछ झाड़ फूंक भी करते थे। औरतों का ये तरीका होता है, थोड़े से मामले में वो परेशान हो जाती हैं, लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा बड़े मजबूत दिल की औरत थीं। उनका कुछ और मकसद था। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, ए मेरे शौहरे नामदार, चलिए। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा मुझे कुछ खौफ महसूस होता है। मैंने अजीबो गरीब वाकया देखा, और जब मैं वहां से पहाड़ से उतर के आ रहा था तो मैंने सुना कोई मुझे आवाज दे रहा है। मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा। जब ऊपर देखा तो वही फरिश्ता जो गार में आया था, मैंने देखा कि वो जमीन और आसमान के दरमियान कुर्सी पे बैठा हुआ नजर आया। मुझे कुछ खौफ लगता है। हजरत खदीजा ने क्या जवाब दिया था? ये 5 जुमले आज की कौमे मुस्लिम के लिए लायक तकलीद भी हैं, लायक अमल भी हैं। हजरत खदीजा ने कहा था, कल्ला, हरगिज नहीं। आप अपने दिल से ऐसा खौफ निकाल दें। एक वफा शिआर बीवी अपने शौहर से क्या कह रही है? कहती है अपने दिल से ख्याल निकाल दे, वल्लाहि ला युखज़ीकल्लाहु अबदा, खुदा की कसम अल्लाह ताला कभी आपको रुसवा न करेगा, कभी अल्लाह आपको हलाक न करेगा, आप रुसवा न होंगे। क्यों? फरमाती हैं, इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तक़रिज़ ज़ैफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। कहा या रसूल अल्लाह, आप इस बात का गम न करें, आप पर कोई तकलीफ ना आएगी, इसलिए कि मैंने आपकी जिंदगी को देखा है। एक एक जुमला सुनना, इन्नका लतसिलुर रहमा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों में प्यार बांटते हैं, आप सिला रहमी करते हैं, लोगों में मोहब्बत बांटते हैं। व तहमिलुल कल्ला, आप लोगों का बोझ खुद उठाते हैं। मैंने देखा है आप लोगों को सहारा देते हैं, उनका बोझ उठाते हैं। और कहा तक्सिबुल मादूमा, खुद कमा के जिनके पास खाने को नहीं उन्हें खिलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। और क्या कहा? वह तक़रिज़ ज़ैफ़ा, मेहमानों की बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं, उनकी दिलजोई करते हैं। वह तुईनु अला नवाइबिल हक़, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जालिम के खिलाफ मजलूमों की मदद करते हैं। अगर कोई किसी को सताता है तो जालिम का साथ नहीं देते, मजलूम का साथ देते हैं। क्या कहा? अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। मेरे भाइयों, मैं अहले सुन्नत वल जमात के जिम्मेदार स्टेज से बड़े ही एतमाद और जुर्रत के साथ ये बात कह रहा हूं। हजरत खदीजतुल कुबरा ने जब ये 5 जुमले नबी की शान में कहे और इस सच्चाई को बताया, उस वक्त पूरे मक्के में अल्लाह के रसूल पर ईमान लाने वाला कोई नहीं था। अभी कोई मुसलमान हुआ ही नहीं था, कोई कलमा पढ़ने वाला था ही नहीं। अभी तो अल्लाह के रसूल पर पहली आयत उतरी थी और मेरे आका घर आए। अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं किया तो किसका बोझ उठाते थे, किसे कमा के खिलाते थे, किसके साथ प्यार बांटते थे, किनकी मेहमान नवाजी करते थे। अरे मुस्तफा का अखलाक जब गैरों के साथ इतना मजबूत है तो अपनों के साथ मुस्तफा का दरियाए करम कैसा होगा। कुछ सीखिए नबी की जिंदगी से। कुछ समझ में आया आपको? नबी की जिंदगी का ये रुख
नबी की जिंदगी का ये पहलू गैरों के साथ है। अभी कोई नबी पे ईमान नहीं लाया। और सुनो, एक बात और सुनो बड़ी पते की। हम आप बाहर की दुनिया में जितने अच्छे बन जाएं, दुनिया के लोग हमें बड़ा इज्जतदार समझें, हमारी आओ भगत करें, ताजीमो तकरीम करें, मगर बीवी खूब जानती है कि शौहर कैसा है। अरे बोलो भाई, इस सच्चाई को मानते हो कि नहीं मानते हो? हम दूसरों से अपने किरदार को छुपा सकते हैं, अपने ऐब को छुपा सकते हैं, अपने मिजाज को छुपा सकते हैं, अपनी तर्ज जिंदगी को छुपा सकते हैं, मगर बीवी रफीक़े हयात भी होती है और हमराज भी होती है। वो खूब जानती है शौहर कैसा है। मगर कुरान ने क्या फरमाया? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना है। और ये नबी की जिंदगी का मोजज़ा है कि प्यारे मुस्तफा ने जब नबूवत का ऐलान किया है तो सबसे पहले मुस्तफा को नबी मानने वाली उनकी बीवी हजरत खदीजा कहती है, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। अगर आप इस बात का ऐलान करते हैं तो बिल्कुल सही कहते हैं। मैं मानती हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। लौट आओ नबी की जिंदगी की तरफ। छोड़ दो अपने दिमाग की तेजी को, अपने जाविये से जो तरीके तुम बना रहे हो तरक्की के, ये तुम्हें कामयाब नहीं कर सकते। अब आइए हम देखें, मुसलमान तो वो है कि अगर नबी की सीरत अपना ले तो ये कहने की जरूरत नहीं कि तुम मुसलमान हो जाओ। कसम खुदा की, ईमान की शान ये है कि जब गैर देखता है तो मचल जाता है। ये शान ईमान है। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ने कैसा शानदार पैगाम दिया। जरा सोचिए, नबूवत का ऐलान हो रहा है, पूरा मक्का नबी की जान का दुश्मन बन गया। पत्थर बरसाए गए, रास्तों में कांटे बिछाए गए, तकलीफें दी गई, अजियतें पहुंचाई गई, यहां तक कि जो नबी पर ईमान लाता जिंदगी उस पर तंग कर दी जाती। कितनों को मारा गया, गर्म पानियों में डुबकियां दी गई, दागते हुए शोलों पे लिटाया गया, गले में रस्सियां डालकर मक्के की वादियों में घसीटा गया। जुल्म और सितम के कौन कौन से तरीके नहीं थे जो उन पर आजमाए गए हो। मगर ऐसा क्या किया प्यारे नबी ने कि जो जालिम थे, जो खूंखार थे, जो जान के दुश्मन थे, वो नबी के सच्चे वफादार बन गए। ऐसा क्या प्यारे मुस्तफा ने किया था? काश हम वहां तक पहुंच सकते, काश उस राज को जान लेते, काश उस तरीके को अपना लेते, तो खुदा की कसम ये जो नफरतों का तूफान उठा रहे हैं, यही एक दिन इस्लाम के मुबल्लिग बन जाएंगे, यही इस्लाम की तबलीग करेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लौहो कलम तेरे हैं। आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। मेरे भाइयों, आपका सिर्फ एक काम है कि आप सच्चे मोहम्मदी बन जाओ। एक काम करो कि नबी की सीरत को अपना लो, एक काम करो कि नबी के तरीके की तरफ लौट जाओ, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दो, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दो। ये जितनी घर वापसी, वतन वापसी है ना, ये सारी वापसी इस्लाम में हो जाएगी खुद ब खुद। मेरे भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूं नबी ने ऐसा क्या किया। कितनी तकरीरें की, कितने सेमिनार किए, कितने जलसे किए,
कितनी किताबें छापी मक्के के माहौल को बदलने के लिए, और सिर्फ मक्के के माहौल को नहीं बदलना था, आलमी पैमाने पे सारी दुनिया के निजाम को बदलना था। क्या किया था नबी ने? बस मैं वही आपके सामने रखना चाहता हूं, काश हम उस राज को समझ लें। एक दिन अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे हैं, रात की तारीकी है। एक नौजवान की दर्द भरी आवाज, रोने की आवाज मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों से टकराती है। कोई नौजवान है, रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। रहमत आलम के कदम रुक गए। ये कौन नौजवान है जो रो रहा है? शायद मैं इसकी कुछ मदद कर सकूं, शायद इसे कुछ जरूरत हो, शायद ये किसी तकलीफ में मुब्तला हो और मैं उसके काम आ सकूं। अल्लाह के रसूल ने उस आवाज को सुना, अपने कदम को रोका। जिस तरफ जा रहे थे वहां जाने के बजाय पलटे, उस आवाज का पीछा करने लगे। चलते जा रहे हैं, जिस तरफ से आवाज आ रही थी उसी तरफ चलते रहे। थोड़ी देर के बाद एक टूटे फूटे मकान पर, जिसका दरवाजा बंद था, वहां पहुंच गए। अंदर से रोशनी आ रही थी, दरवाजा बंद था। थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर उसके बाद दरवाजे को दस्तक दी। दस्तक देते ही दरवाजा खुल गया। अंदर आने की इजाजत ली, दाखिल हुए। देखा तो एक चिराग जल रहा है और एक स्याफाम गुलाम ज़ारो कतार रो रहा। एकदम नौजवान ज़ारो कतार रो रहा है। कमरे में एक चक्की रखी हुई है और गेहूं का ढेर पड़ा हुआ है। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कौन हो? क्यों रो रहे हो? क्या तकलीफ है? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? उस नौजवान ने निगाहें उठा के देखी और कहा कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं आपसे कुछ बता के कोई फायदा हासिल नहीं कर सकता। आप जहां जा रहे हो चले जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे ऊपर कौन सी तकलीफ आ पड़ी है? तुम नौजवान हो, हट्टे कट्टे हो, तंदुरुस्त हो, कौन सी मुसीबत तुम पर आ गई है? तुम बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। उसने कहा, आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। कहा, आखिर मामला क्या है? कहा, सुनिए, मैं मक्के के फला सरदार का गुलाम हूं। सुबह पहली किरण जब सूरज की चमकती है, मैं 250 बकरियां लेके मक्के की वादियों की तरफ निकल जाता हूं। सूरज के गुरूब होने तक उन बकरियों को मक्के की वादियों में चराता हूं। सूरज की तपिश, शदीद गर्मी, भूख और प्यास से निढाल हो जाता हूं। थोड़ा सा पानी और ये थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा, ये दिन भर की मेरी ग़िज़ा होती है। जब शाम को वापस आता हूं तो मेरा मालिक मुझे इस कमरे में लाके बंद कर देता और ये एक बोरी गेहूं ला करके मेरे सामने रखा जाता है। सुबह तक इस गेहूं को आटे में तब्दील करना ये मेरी जिम्मेदारी होती। ये एक दिन का काम नहीं, ये रोजाना की ड्यूटी है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं तो अपनी किस्मत पर रो रहा हूं। मुझे पैदा करने वाले ने पैदा ही क्यों किया? मैं अपने ऊपर रो रहा हूं। क्या मैं जानवरों से भी ज्यादा बदतर हूं?
क्या मुझे आराम करने का हक नहीं? क्या मुझे नींद नहीं आती? क्या मेरे अंदर सुकून और चैन लेने का जज्बा पैदा नहीं होता? वो भपर के रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पे दस्ते करम रखा और इरशाद फरमाया, नौजवान, फिलहाल मैं तेरी ये सारी मुसीबतें तो नहीं दूर कर पाऊंगा। तेरे हालात ऐसे हैं कि मैं बहुत ज्यादा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मगर हां, मैं कुछ काम जरूर आ सकता हूं। कहा, आप मेरे क्या काम आ सकते हैं? आपने फरमाया, तुम एक काम करो, दिन भर मक्के की वादियों में बकरियां चरा के तुम थकावट से निढाल हो चुके हो। तुम एक काम करो, तुम अपने बिस्तर पे सो जाओ और तुम्हारे हिस्से का काम मैं करता हूं। तुम थोड़ी देर सो लोगे, तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी और ये गेहूं को आटे में जो तब्दील करना है चक्की चलाकर, ये काम मैं कर देता हूं। उसने बड़े गौर से नबी आखिरुज़्ज़मा की तरफ देखा और कहा, आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि इस धरती पर कोई इंसान भी रहता है। आज पहली बार एहसास हुआ कि मक्के में सब जानवर नहीं, कोई इंसान भी रहता है। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, मगर हम अपना काम आपके हवाले नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं, तुम बहुत थक चुके हो, तुम्हें वाकई आराम की जरूरत है। मैं किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि खुशी से ये काम कर रहा हूं। और सुनो, तुम जब सोओगे तो मेरे रब की कसम, तुम्हें सोता हुआ देखकर मुझे सुकून मिलेगा। वो नौजवान ये बातें सुनता रहा, हैरत में डूबता रहा। बहरहाल वो सो गया। मेरे आका सुबह तक उसकी चक्की चला के आटा तैयार करते रहे। सुबह का वक्त होने वाला था, फजर की नमाज का वक्त। अल्लाह के रसूल ने उसे जगाया, उठ के बैठा। आपने फरमाया, तेरा आटा तैयार हो चुका। अल्लाह के रसूल निकले। दूसरी रात को मेरे आका फिर तशरीफ लाए, फिर उसके आटे को तैयार किया। तीसरी रात को फिर आए और जब तीसरी रात उसका काम पूरा करके जाने लगे तो उसकी गैरत ने जोश मारा और पीछे से दामने मुस्तफा को पकड़ लिया। कहा, अजनबी नौजवान, 3 रातें बगैर किसी एवज के, बगैर किसी उजरत के, सिर्फ मोहब्बत की बारिश तुम हम पर करते रहे। इंसानियत का वो आला मुजाहरा तुमने किया है कि मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम्हें पहचानता नहीं, लेकिन आज मैं इस बात का इकरार कर रहा हूं कि मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, मैं इस बात का इकरार करता हूं, किसी मां ने तुमसे बेहतर कोई बच्चा पैदा नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? कहा, हां। जाते वक्त इतना तो बता दो कि आप हो कौन? आपने कहा, तुमने सुना है कि मक्के में किसी ने नबूवत और रिसालत का दावा किया है? तुमने सुना? कहा, हां, मैंने सुना है। लोग उन्हें पागल कहते हैं, लोग उन्हें मजनू कहते हैं, लोग उन्हें बागी कहते हैं, लोग उनकी बात सुनने से मना करते हैं। आपने फरमाया, तुम्हारे लोग जिस इंसान पर ये इल्जाम लगाते हैं, मैं वही मोहम्मद अरबी हूं, मैं वही रसूल हूं, मैं वही नबी आखिरुज़्ज़मा हूं। इतना सुनना था। वो नौजवान जोश में खड़ा हुआ और तड़प के कहता है, या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया झूठी है, आप सच्चे हैं। या रसूल अल्लाह, अब हाथों को बढ़ाइए और दामने मुस्तफ़ा हमेशा के लिए अता कर दीजिए।
पढ़ा कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस्लाम फैलाने की जरूरत नहीं, इस्लाम वो मुश्क है जो अपनी खुशबू से फैलता है। इस्लाम को अपनाने की जरूरत है। आज हम इस्लाम पसंद तो हो गए मगर इस्लाम के कारबंद नहीं हो पाए। हमें इस्लाम की बातें अच्छी लगती हैं मगर इस्लाम पर हम अमल नहीं करते। मेरे भाइयों, 2 कदम आगे बढ़ो, नबी की सीरत तैयबा को अपनाओ। खुदा की कसम, ये धरती, ये आसमान, ये सरजमीन तुम्हारे वजूद पे नाज करेगी। अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम सबसे बेहतरीन हो इसलिए कि तुम लोगों को भलाइयों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। तो ये उम्मत मुहम्मदिया की शान है कि ये उम्मत लोगों का भला करने आई है, प्यार बांटने आई है, रहमत देने आई है, अल्लाह का पैगाम देने आई है। ये झगड़े करने नहीं आई, नादानी करने नहीं आई, जाहिल बनने नहीं आई, दुनिया के लिए बाइसे अजाब बनने नहीं बल्कि दुनिया के लिए बाइसे रहमत बन के आई। मेरे भाइयों, लेकिन इसके लिए लौटना होगा हमें नबी की जिंदगी की तरफ, अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की तरफ। मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि लाखों स्कीमें तैयार करने से कोई फायदा नहीं है। अल्लाह के रसूल ने जो हमें तरक्की के रास्ते बताए हैं बस उसी पे वापस आ जाइए। तालीम के मैदान में आगे बढ़िए, नबी की सीरत को अपनाइए और दुनिया में प्यार बांटिए, दुनिया के लिए मोहब्बत का मीनार बन जाइए। अखलाक अल्लाह के रसूल ने हमें अता फरमाया है, इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाकई आपका अखलाक बहुत बुलंद है। अल्लाह के रसूल ने हमें जिंदगी के उसूल और कामयाबी के राज दिए हैं। इरशाद फरमाया, मुसलमान किसे कहते हैं? अल मुमिनु इज़ा वादा फवफा। मुसलमान वो है जब वादा करे तो पूरा करे। आप मुझे बताइए, ये इतनी बड़ी कामयाबी की जमानत है, ये जुबान की हिफाजत। अल्लाह के रसूल ने एक बार सहाबे किराम के मजमे में फरमाया, तुम जानते हो सारे मामले की जड़ क्या है? तो लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह आप बताएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान यूं पकड़ी, ऐसे यूं पकड़ के फरमाया, इसकी हिफाजत करो, इसकी हिफाजत करो। आज हमारी पहचान क्या है? हमारे साथ कोई बिजनेस करने को तैयार नहीं, कोई पार्टनर बनने को तैयार नहीं, हमारे वादे पे कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि आज हम दूसरी बुरी खसलतों के साथ साथ इसमें भी मशहूर हो चुके हैं कि मुसलमान बहुत बड़ा बेवफा, बदअहद और गद्दार होता है। माज़अल्लाह, क्या ये हमारी पहचान है? क्या ये हमारी शान है? अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया कि मोमिने कामिल वो है, पक्का मुसलमान वो है कि जब वादा करे तो अपने वादे को पूरा करे। मेरे भाइयों, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा। अभी हमसे पहले हमारे दीनी भाई ने जो आपको वाकया बताया, रब्बे मोहम्मद की कसम, मैं मिंबरे नूर पर हाजिर हूं। जब मैं गाड़ी में बैठा हूं और ड्राइवर आगे बढ़ा तो उस वक्त मेरे मोबाइल में एक दीनी लिटरेचर था, मैं उसी को पढ़ रहा था।
पता नहीं उस ड्राइवर को क्या सूझा, उसने कहा कि हजरत जी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। मैंने कहा कहिए। कहा मेरा नाम संदीप है, संदीप, और 4-5 साल से मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुसलमान हो जाऊं। मैंने कहा सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। तो कहा तो मुसलमान बना दीजिए। मैंने कहा बस फौरन कलमा पढ़िए। गाड़ी चलाते चलाते ही मैंने उसे कलमा पढ़ाया। वो गाड़ी चला रहा था और साथ में कलमा शरीफ पढ़ रहा था। कसम खुदा की, इस्लाम वो सच्चाई है जिसे मनवाने की जरूरत नहीं, ये तो खुद ही मनवा लिया करती है। आप सिर्फ आगे तो बढ़िए, नबी की सीरत तैयबा को अपना के देखिए। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं एक बात आपसे आखिर में अर्ज करके रुखसत होना चाहता हूं। इस्लाम सादगी को पसंद करता है। नबी की सीरत, नबी की सुन्नत हमारे लिए सादगी का मेयार है। अपनी जुबान की हिफाजत कीजिए, अल्लाह ताला आपको इज्जत अता फरमाएगा। मैं आपको बताऊं, मैं एक बार उड़ीसा में संबलपुर प्रोग्राम में गया। 2 मिनट की बात है लेकिन बड़ी अच्छी बात है। वहां प्रोग्राम के बाद एक साहब आए, बहुत लंबी वहां पर दुकानें, फर्नीचर की कई दुकानें। कहने लगे हजरत मैं अकेला मुसलमान हूं यहां पर और मेरा धंधा नहीं चलता, बहुत परेशान रहता हूं। मैंने उनसे कहा कि आप सच बोलिए और सच्चाई के साथ धंधा कीजिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी दुकान खोलिए, झूठ मत बोलिए और किसी के साथ माल देने में फराड मत कीजिए। जिस टाइम का वादा कीजिए अपना माल तैयार करके दीजिए। तकरीबन 1.5 साल के बाद इंटरनेट पर हमारे बयानात वगैरह सुन करके वो किसी तरह हमारा नंबर हासिल किए और उनका 1 हफ्ते पहले फोन आया। उन्होंने कहा हजरत आपने न कुछ पढ़ के फूंका, न कोई तावीज दी, मगर ऐसा नुस्खा दिया है कसम खुदा की मुझसे ज्यादा किसी की दुकान ही नहीं चलती। मेरे भाइयों, आज लोगों ने ये मिजाज बना लिया झूठ नहीं बोलेंगे तो धंधा नहीं होगा। अरे मैं कहता हूं सच्चाई को थाम लो, नबी की सीरत के मुताबिक सच बोलो, सच्चाई के साथ धंधा करो। तुम्हारे सामने अगर लाइन न लग जाए तो नाम बदल देना। आप समझते क्या है? अपनाने की जरूरत है। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या शान है आपकी, बताने की जरूरत ही नहीं। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते, मगर नबूवत का दरवाजा अल्लाह ने मुझ पर बंद कर दिया। वो शान है फारूक आज़म की। मगर नबी की सीरत को अपनाने की ये शान अल्लाह ने दी कि शाह रूम ने अपना खुसूसी जासूस भेजा कि जा करके पता करो कि आखिर फारूक आज़म में ऐसी कौन सी खूबी है, कौन सी ताकत है, कौन सा दबदबा उसके पास है कि आज सारी दुनिया उससे थर्रा रही है। अपना खुसूसी जासूस भेजा फारूक आज़म के बारे में पता करने के लिए। वो जासूस आया, मदीने तैयबा पहुंचा। जब मदीने तैयबा में दाखिल हुआ, दोपहर का वक्त, सूरज निस्फुन नहार या गालिबन जोहर की नमाज हो चुकी थी, कुछ वक्त ढल चुका था। दोपहर के वक्त पहुंचा। एक बूढ़ी औरत अपने दरवाजे के बाहर
गल्ला चुन रही थी। उसने कहा ये बताइए कि आपके बादशाह कहां रहते हैं, आपके सुल्तान कहां रहते हैं, आपके राजा कहां रहते हैं? उन्होंने कहा कि हमारा कोई बादशाह नहीं, हमारा कोई सुल्तान, कोई राजा नहीं। कहा आपका कोई राजा नहीं, तो फिर आप पर किसकी हुकूमत है, किसके इख्तिदार के नीचे आप हैं? उस बूढ़ी मां ने कहा कि हमारे यहां कोई बादशाह नहीं होता, हमारे अमीरुल मोमिनीन हैं। कहा वही आपके अमीरुल मोमिनीन, उनका पार्लियामेंट हाउस कहां, उनका महल कहां है? बूढ़ी मां ने कहा कि फिर तुमने गलत सवाल किया, हमारे अमीरुल मोमिनीन का कोई पार्लियामेंट हाउस नहीं, उनका कोई शाही महल नहीं। कहा रे उनका घर कहां है? कहा घर पे वो इस वक्त मिलेंगे नहीं। तो कहा मिलेंगे कहां? उस बूढ़ी मां ने कहा कि तुम जाओ, इस रास्ते से सीधे जाना, आगे दाईं को मुड़ जाना, फिर आगे जाओगे, चिलचिलाती धूप में एक बबूल के दरख्त के नीचे एक शख्स लेटा होगा, जिसके बदन के कपड़ों पर पेवंद लगे होंगे, जूता भी फटा पुराना होगा, जमीन पर लेटा होगा, पसीने से जमीन गीली हो रही होगी, पत्थर का तकिया लगाया होगा। वही हमारे अमीरुल मोमिनीन है, वही फारूक आजम है। अब ये जासूस बड़ी हैरत में, बादशाह ऐसा अजीम इंसान जिसके रौब से सारी दुनिया थरथरा रही है, बगैर किसी फौज के, बगैर बॉडीगार्ड के ऐसे सहराओं में लेटता है। जब वो गया जासूस, जाके देखा तो वाकई बबूल के दरख्त के नीचे हजरत फारूक आजम महवे ख्वाब, कपड़े फटे पुराने पेवंद लगे हुए, जूता सामने ही पड़ा है टूटा हुआ, पसीना बह रहा है, जमीन गीली हो रही है, बबूल के दरख्त की कुछ छांव पड़ रही है, कुछ धूप, और वो बड़े आराम से गहरी नींद के मजे ले रहे। बड़े हैरत से देखता रहा और उसके बाद वापस आया। बूढ़ी मां ने कहा मुलाकात हुई? कहा हाँ मुलाकात हुई। उसने कहा अच्छा इतना बता दो, क्या तुम्हारे फारूक आजम को किसी के हमले का खौफ नहीं है? कोई इनके ऊपर धोखे से हमला कर दे तब? उस बूढ़ी मां ने एक जुमले में जो कहा था जरा सोचिए। उस बूढ़ी मां ने कहा अजनबी सुन ले, फारूक आजम किसी को धोखा देते नहीं हैं, इसलिए किसी से धोखा खाते भी नहीं। वो किसी को धोखा नहीं देते, इसलिए वो किसी से धोखा नहीं खाते। उनकी हिफाजत उनका रब करता है। जासूस वापस चला आया, शाह रूम के दरबार में पहुंचा। उसने कहा बताओ तुमने फारूक आजम के बारे में क्या रिपोर्ट तैयार की है? उसकी शान, उसका रोबो दबदबा कैसे इतना कायम है? तो उसने कहा पहले मेरी जान बख्शो तो मैं कुछ कहूंगा। कहा कहो क्या कहना चाहते हो? कहे बादशाह सुन ले, जब आप दरबार में आते हो तो आपके लिए शाही दरबार तैयार किया जाता है, फूलों की सीट बिछाई जाती है, जर्क बर्क रेशमी कपड़े आप पहनते हो, सर पे सोने का मुकुट लगाते हो, घंटों नहा धोकर न जाने कितने गाजे अपने चेहरे पे मलते हो, बड़ी चमक दमक के साथ, बड़ी ठाट बाट के साथ, बाजे गाजे के साथ और बड़े शोर शराबे के साथ दरबार में आते हो। लेकिन खुदा की कसम मैंने आज तक आपके चेहरे पर वो रोबो जलाल नहीं देखा जो धूप में लेटे हुए फारूक आजम के चेहरे पे देखा है। मैंने उन्हें देखा, वो फकीरी में भी हकीकत में बादशाह लगता है। फारूक आजम की शान को क्या कहना। मुसलमानों, ये दुनिया के चमक दमक, ये शोबाजियां,
इन्हें छोड़ के नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नबी की सीरत की तरफ आओ, हलाल कमाई कमाओ, सच बोलो, नमाजों की पाबंदी करो, अहले सुन्नत वल जमात के मसलक पे कायम और दायम रहो, हर हाल में अपने रब की इबादत कीजिए। मेरे भाइयों, तालीम के मैदान में बच्चों को आगे बढ़ाइए। पैसों से जायदाद बनाने के बजाय अपने बच्चों को बनाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए। आने वाला वक्त आपका होगा। तरक्की के ये रास्ते छोड़कर दूसरे रास्तों पे जाना सिवाय खसारा, सिवाय नुकसान के हमें कुछ और नहीं दे सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान का वादा बिल्कुल सच है, वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। घबराओ नहीं, गम न खाओ, सुस्ती न करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। शर्त यह है कि मोमिने कामिल हो जाओ। जिस दिन तुम मोमिने कामिल बन गए उसी दिन कामयाबी तुम्हारे कदम चूम लेगी। अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे खिताब में लफ्जन, मानन, अमदन, सहवन, जिस तरह से भी अगर कोई खता, कोई खिलाफ शरा जुमला निकल गया हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मजहब इस्लाम जिंदाबाद, मसलके अहले सुन्नत वल जमाअत, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद वो किताबे कौम के तोराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीम कुद्स के शमे शबिस्तानी। तराशा जिनके नाखों का हिलाले आसमां मंजिल, बोसाला जिनके कदमों का जुलाले आबे हैवानी। वो उम्मी जिसके आगे मोहर बल्लब बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिसके आगे अक्ल कुल तिफले दबिस्तानी। खुदा जाने उस सरकार का क्या मर्तबा होगा, खुदा जाने उस सरकार का क्या मर्तबा होगा। गुलामे बारगाह जिसके कहे माँ हाज़मा शानी, मोहम्मद वो किताबे कौम के तोराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीम कुद्स के शमे शबिस्तानी। आज का ये अजीम शान जलसा सफ़र सुन्ना की जानिब से मुनक्किद किया गया और कल भी ये महफिल फिर कायम होगी और इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल की महफिल का उन्वान होगा तौहीद और शिर्क। आज पूरी दुनिया में एक अलमिया है, एक सवाल है कि शिर्क क्या है, तौहीद क्या है। लोग बात बात पर शिर्क की बात करते हैं, बात बात पर लोगों को इस्लाम से खारिज करते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस बात का खौफ नहीं कि मेरी उम्मत इज्तिमाई तौर पर शिर्क में मुब्तला होगी, कुफ्र में मुब्तला होगी। तो कल की महफिल में जिस उन्वान के तहत गुफ्तगू होगी, आप बड़ी संजीदगी के साथ अपना जहन बना करके आए, इसलिए कि कल हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा मिसबाही साहब का भी खिताब होगा और एक अजीम खतीब हज़रत अल्लामा व मौलाना, क्या नाम मौलाना का, कल जो हज़रत अल्लामा व मौलाना एहसान इकबाल कादरी साहब किबला जो श्रीलंका से तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनका भी खिताब होगा। और आप बड़े खुशनसीब है, यकीन जानिए बड़े खुशनसीब है कि आपके इस इलाके में सरकारे ख्वाजाए ख्वाजगां अताए रसूल सुल्तानुल हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के निस्बत से हर साल रजब की 6 तारीख को जुलूस भी निकलता है। यकीन जानिए सरकारे गरीब नवाज का बड़ा एहसान है हम पर। आज ये गरीब नवाजी की खिदमतों का नतीजा है कि हम इस्लाम के दामन करम से वाबस्ता है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जुलूस जो है रजब की 6 तारीख को ज़ीशान क्लिनिक के सामने डॉक्टर अमीन साहब और इनके अहबाब की सरपरस्ती में उलमा अहले सुन्नत
की सरपरस्ती में निकलेगा, आपसे गुजारिश है कि उसमें भी ज़रूर शिरकत फरमाए। और कल की महफिल के लिए आप वक्त की पाबंदी के साथ शिरकत हाजिर हो जाएं। कल हज़रत अल्लामा व मौलाना एहसान इकबाल कादरी साहब का और हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा मिसबाही साहब का इस उन्वान के तहत गुफ्तगू होगी कि शिर्क और तौहीद। कल का ये उन्वान होगा, आप अपना जहन बना करके आए। आइए सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, उड़ेगा तीती तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तलअल बद्रु अलैना मिन तनियतिल वदाई, वजबत शुक्रू अलैना, मा दआ लिल्लाहि दाई, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। पूरिया रब ये दुआ कर हम दरे आका पे जाकर, पहले कुछ नाते सुना कर, फिर पढ़े सर को झुका कर, या नबी सलाम अलैका, या हबीब या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। वास्ता गौसुल वरा का हज़रते अहमद रज़ा का, वास्ता गौसुल वरा का हज़रते अहमद रज़ा का, और मेरे मुर्शिद पिया का रुख बदल दो हर बला का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान।
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। परवरदिगार आलम, इस नूरानी जलसे में जो कुछ भी ज़िक्र खैर हुआ, परवरदिगार आलम उलमा ने शिरकत की, नातें पढ़ी गईं, आवाम अहले सुन्नत और ख़वातीन मिल्लत ने शिरकत की। परवरदिगार आलम गलतियों खामियों को दूर फरमा कर इस मजलिस पाक को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम, जो कुछ भी बातें कुरान व हदीस और सीरत नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अर्ज़ की गई, मौला सबसे पहले मुझे फिर आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, उम्मत मुहम्मदिया को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा अपनाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, सारी दुनिया में शौकत इस्लाम को दोबाला फरमा। मौलाए करीम, सारी दुनिया के मुसलमानों की मदद फरमा। ए अल्लाह, हमारी जिंदगी अपने हबीब की तालीमात के मुताबिक फरमा। परवरदिगार आलम, हमें तालीम के मैदान में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे सीनों में अपना खौफ पैदा फरमा। मौला, हमारी पेशानियों में सजदे की तड़प पैदा फरमा। ए अल्लाह, हमारी जिंदगी को आने वाली नस्लों के लिए नमूना बना। परवरदिगार आलम, हम तेरी बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करते हैं। ए अल्लाह, हमें तौबतन नसूहा की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम, जिन लोगों ने इस बज़्म पाक का इनेकाद किया, दामे दिर में कदमे सुख ने जिस तरह से भी इसमें हिस्सा लिया, परवरदिगार आलम, और जितने लोग यहाँ हाजिर हैं, इनके लबों पे क़ुलूब व अज़हान में जो भी नेक और जायज़ दुआएं, तमन्नाएं, आरज़ुएं और ख्वाहिशें हैं, ए अल्लाह, तू आलिमुल गैब व शहादा है, सब कुछ जानता है, सबके हालात जानता है। मौलाए करीम, इस मजलिस पाक के सदक़े में सबके खाली दामनों को गौहर मुराद से पुर फरमा। ए अल्लाह, सबकी परेशानियां दूर फरमा। मौलाए करीम, न जाने किन किन मुसीबतों में लोग घिरे हुए हाजिर हैं, परवरदिगार आलम सबकी मुसीबतें दूर फरमा दे। ए अल्लाह, अपने करम से हमारी मस्जिदों को आबाद फरमा दे। मौला, सारी दुनिया में हमारी मस्जिदें, हमारी खानकाहें, हमारी किताबें, हमारी दानिशगाहें और हमारी बहू बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम, सारी दुनिया में तालीमात इस्लाम को आम फरमा दे। ए अल्लाह, लोगों में जज्बे महब्बत पैदा फरमा। ए अल्लाह, लोगों को समझ अता फरमा कि तेरे सच्चे दीन को जान सकें, इसे मान सकें और इसकी तालीमात को अपना के निजात हासिल कर सकें। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।